अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आपके चैनल में आपका इस्तकबाल है। जीटी एजुकेटर KG2 PG। बहुत दिन के बाद मैं आज वीडियो बना रही हूँ जो कि जीके क्वेश्चन आंसर से मेथड्स। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 12 जून 2022 को टेट एग्ज़ाम हुआ है। अब आने वाला DSC है जो कि जो टेट में क्वालिफाई होंगे तो वो लोग DSC। ये सवालात मैंने 50 बनाए हैं जो कि मेथड्स पे है। और D.Ed मैंने जब D.Ed 2016 में D.Ed किया तब मैंने ये नोट्स लिखे थे जो कि आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाले वीडियो आप तक पहुंच सके। सवाल नंबर 1। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में सबसे पहले DCL की डिग्री हासिल करने वाले कौन है? सालारजंग अव्वल है। सालारजंग म्यूजियम किसने बनाया? दूसरा सवाल। जवाब है मीर उस्मान अली ने बनाया। तीसरा सवाल। कौमी शरह खवानदगी 2011 में कितनी थी? जवाब है 74% थी। चौथा सवाल। यूएनओ में 2016 में क्या ऐलान किया गया था? 2016 में जवाब है 2016 में ये साल दालों का साल बोल के एक करार दिया गया था। पांचवा सवाल। महबूब नगर का ओल्ड नेम पुराना नेम क्या है? जवाब है पालमूर। छठवां सवाल। सिर्फ बोलते हैं, लिखते पढ़ते नहीं, वो कौन सी जुबान है? जवाब है लंबाड़ी। सवाल नंबर 7। तेलंगाना में यौम ज़ुबान कब और किस दिन मनाया जाता है? आंसर है, जवाब है 9 सितंबर को मनाया जाता है। सवाल नंबर 8। उर्दू ज़बान किस ज़ुबान से ली गई है? उर्दू ज़बान किस ज़ुबान से ली गई है? जवाब है फ़ारसी से ली गई है। सवाल नंबर 9। हैदराबाद में कितने गुंबद है? जवाब है 7 गुंबद। कुली कुतुब शाह का इस 7 गुंबदों में कितना नंबर है? 5 नंबर पे है। 11वां सवाल। 17 सितंबर को सीएम में हैदराबाद का पहला सीएम कौन था? जवाब है बी रामा कृष्णा राव था। जवाब है बी रामा कृष्णा राव था। सवाल नंबर 12। जेंटलमैन एग्रीमेंट कब हुआ? जेंटलमैन एग्रीमेंट कब हुआ? जवाब है 1956 को हुआ। 13वां सवाल। तेलंगाना कमेटी कब बनी? तेलंगाना कमेटी 2001 में बनी। जवाब है 2001 में बनी। सिक्किम में कितने MP हैं? 13 सवाल। सिक्किम में कितने MP है? जवाब है 1 MP है। सवाल नंबर 14। सेंट्रल तेलंगाना मूवमेंट कब शुरू हुआ? जवाब है 1900 में शुरू हुआ। 15वां सवाल। सवाल नंबर 15। मरण व्रत किसने रखा? जवाब है पोटी श्री रामुलू ने रखा। 16वां सवाल। पीरियड ग्राउंड किसे कहते हैं? पीरियड ग्राउंड किसे कहते हैं? जवाब है जहां गवर्नर होता है उसे पीरियड ग्राउंड कहते हैं। 17वां सवाल। नेपाली कौन सी जुबान में है? जवाब है फॉरेन जुबान। 18वां सवाल। पुष्करम कब और कहाँ हुआ? पुष्करम नासिक 24 जुलाई 2015 में महाराष्ट्र में हुआ जो कि 12 साल में एक बार मनाया जाता है। सवाल नंबर 19। तालीम का शोबा HRD किसके तहत है? जवाब है स्मृति ईरानी के तहत है। स्मृति ईरानी के तहत है। सवाल नंबर 20। CBT का फुल फॉर्म क्या है? कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। सवाल नंबर 21। OTR का फुल फॉर्म क्या है? वन टाइम रजिस्ट्रेशन। सवाल नंबर 22। OTP का फुल फॉर्म क्या है? वन टाइम पासवर्ड। सवाल नंबर 23। OTS का फुल फॉर्म क्या है? वन टाइम सेटलमेंट। वन टाइम सेटलमेंट। ये सारे सवालात आपको DSC में पूछे जा सकते हैं। ये GK और मेथड्स पर मुनाकिद है। सवाल नंबर 24। CGG का फुल फॉर्म क्या है? जवाब है सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस। 25वां सवाल। राइट टू एजुकेशन एक्ट कब क़याम हुआ? जवाब है 2009 में क़याम किया गया।
26वां सवाल, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट कब अमल में आया? कब उसका क़याम कब अमल में आया, कब हुआ? तो जवाब है 2003 में राइट टू इंफॉर्मेशन का एक्ट अमल में लाया गया। सवाल नंबर 27, आरटीए का फुल फॉर्म क्या है? रोड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी। सवाल नंबर 28, ईएफए का फुल फॉर्म क्या है? एजुकेशन फॉर ऑल। सवाल नंबर 29, बीपीएल का फुल फॉर्म क्या है? बिलो पॉवर्टी लाइन। सवाल नंबर 30, मैडम मॉनेस्टरी का तरीक़ा, सिस्टम एजुकेशन का तरीक़ा कौन सा है? जवाब है ये प्राइमरी तरीक़े पर है। सवाल नंबर 29, किंडरगार्टन किसका तरीक़ा है? जवाब है फ्रॉबेल का केजी सिस्टम का तरीक़ा है, फ्रॉबेल का तरीक़ा है जो कि केजी सिस्टम पर है। 32वां सवाल, बेसिक एजुकेशन को किसने पेश किया? जवाब है महात्मा गांधी ने 1937 में पेश किया था। 33वां सवाल, डीएसपी का फुल फॉर्म क्या है? जवाब है दिल्ली पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल। सवाल नंबर 34, इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल को कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल कब मनाया जाता है? जब है 15 जनवरी को मनाया जाता है। 35वां सवाल, न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कब बनी? न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कब बनी है? जवाब है 2016 में न्यू बनी है, जो कि ओल्ड क्या है 1986 से, फिर इसको 2016 में फिर से अमल में लाया गया। नए दफात वगैरह के ज़रिए इसको फिर से 2016 में फिर से लाया गया अमल में। सवाल नंबर 36, स्पेशल डीएससी कब लिखा गया था? स्पेशल डीएससी कब लिखा गया था? जवाब है 1993 में स्पेशल डीएससी लिखा गया था। पहले डीएससी लिखना बहुत आसान था, बहुत कम नंबर से हम लोग को पास कर दिया जाता था। अब क्या है, आज के दौर में बहुत मुश्किल हो गई है और इसमें बहुत कंपटीशन हो गया है। हम लिखना बहुत ज़्यादा कंपटीशन में है। सवाल नंबर 37, IGCSE का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल जनरल सर्टिफिकेट सेकेंडरी एजुकेशन। सवाल नंबर 38, इंट्रोड्यूस टेट कब किया गया? टेट से इंट्रोड्यूस कब किया है? सबसे पहले टेस्ट कब रखा गया है? ये सवाल क्या है, किस बारे में है, मतलब सबसे पहले हम टेट कब लिखे हैं? जवाब है 2010 में हमने सबसे पहले टेट लिखा है। सवाल नंबर है 3939, जीपीए का फुल फॉर्म क्या है? जीपीए का फुल फॉर्म है ग्रेड पॉइंट एवरेज, ग्रेड पॉइंट एवरेज। सवाल नंबर 40 टी हब कहाँ है? टी हब कहाँ है? आंसर है, जवाब है तेलंगाना में है। 41वां सवाल 41, पीपीपी फुल फॉर्म क्या है? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। जवाब है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। डीएससी में ऐसे जीके पूछे जाते हैं हम जो सोच नहीं सकते हैं। आपको ज़्यादातर जीके हासिल करना चाहते हैं तो आप तेलुगु पेपर पढ़ें। तेलुगु पेपर से बहुत सारा नॉलेज हमें मिल सकता है। जिसको तेलुगु आती है वो बहुत किस्मत वाले हैं, इंशाल्लाह वो लोग डीएससी कामयाब कर सकते हैं। सवाल नंबर 42, गोदावरी ब्रिज किस मुकाम पर है? जवाब है भद्राचलम। 43वां सवाल 43, कौमी तराना किसने लिखा? रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा। जवाब है रविंद्रनाथ टैगोर। वंदे मातरम किसने लिखा? 24वां सवाल, वंदे मातरम किसने लिखा? जवाब है बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा। सवाल नंबर 45, सारे जहां से अच्छा किसने लिखा? सारे जहां से अच्छा अल्लामा इकबाल ने लिखा। आप सोच रहे होंगे ये बहुत मामूली से हैं, ये जो अभी डीएड करे हों या जो डीएड करने वाले हों उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। सवाल नंबर 46, मांजरा मेंढक जो तेलंगाना में है कितने जजीरे पर मुश्तमिल है? जवाब है 9 जजीरे पर मुश्तमिल है। सवाल नंबर 47, रैतू बाजार AMY क्या है? इसका फुल फॉर्म क्या है? एग्रीकल्चर मार्केट यार्ड। सवाल नंबर 48, MSP का फुल फॉर्म क्या है? जवाब है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। सवाल में कितने मंडल हैं? 16 है और मंचरियाल में 18 मंडल हैं। सवाल नंबर 50, चार मीनार के 4 कमान कौन बनाए? चार मीनार के 4 कमान कौन बनाए?
जवाब है मीर मोमिन ने बनाई। चलिए आप मुझे अलविदा कह दें। अगले वीडियो तक आपको यहाँ पर 50 सवालात मुकम्मल हुए हैं मेथड्स के, ऑल सब्जेक्ट मेथड के। यहाँ पे आपको 50 सवालात दस्तयाब हैं। आप लोग इस जीके क्वेश्चन से फ़ायदा उठाएं। मैं कोशिश करूंगी कि आगे और वीडियोस आप तक पहुंचा सकूं। आप सबसे गुजारिश है कि अदबन गुजारिश है कि आप सब सब्सक्राइब लाजमी करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। एक कमेंट तो आप लाजमी करें ताकि मुझे हिम्मत मिल सके और वीडियोस बनाने की। मैंने इतनी मेहनत से वीडियो बनाए हैं। एक कमेंट आप सलाम का जवाब तो दे ही सकते और आप कहाँ से देख रहे हैं वो भी लिखें।